हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब और टारगेट यूपी टेट सी टेट ऐप में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे डीएलएड 4th सेमेस्टर का अष्टम प्रश्न पत्र और ये है आपका क्लास नंबर 28। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए अष्टम प्रश्न पत्र आपका नाम है शांति शिक्षा एवं सतत विकास। तो दोस्तों, इसके अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे लास्ट चैप्टर सतत विकास एवं पर्यावरण। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं सतत विकास का अर्थ और परिभाषा। तो यहाँ पर देखिए, सतत विकास अंग्रेजी के दो शब्दों सस्टेन प्लस डेवलपमेंट। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए सतत विकास अंग्रेजी के दो शब्दों सस्टेन और डेवलपमेंट से मिलकर बना है। सस्टेन का अर्थ होता है यहाँ पे संभालना, यानी कि ऐसी चीज़ें जिसकी हम निरंतरता बना सके, यानी कि सपोर्ट या पोषित करना। और डेवलपमेंट का अर्थ है विकास या जीवन की गुणवत्ता में सुधार। तो दोस्तों, सतत विकास की अवधारणा की शुरुआत 1662 ईस्वी में हुई थी और सतत विकास का अभिप्राय आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण को सुरक्षित करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए सतत का मतलब होता है निरंतर। अगर हिंदी इसका आप अनुवाद करिए तो सतत मतलब सतत प्रक्रिया, यानी कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। तो यहाँ पर सतत विकास का मतलब है कि ऐसा डेवलपमेंट जिसका विकास धीरे धीरे निरंतर होता रहे। और यहाँ पर देखिए सतत विकास का अभिप्राय आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण को सुरक्षित करना है। इसका उद्देश्य वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधन सुरक्षित रखना है। सतत शब्द को विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया गया है। तो दोस्तों देखिए, जो सतत का मतलब यहाँ पे ये है कि कोई भी जो प्रकृति के द्वारा दी हुई वस्तुएं हैं, जो भी खनिज संपदा है, हम उसको अपनी आगे आने वाली पीढ़ी तक कैसे पहुँचाएं, उसको किस तरह से उपयोग करें जिससे कि उसकी जो निरंतरता है वो बनी रहे, यानी कि वो समाप्त ना हो। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए सतत शब्द को विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया गया है। तो यहाँ पर देखिए इस परिभाषा से आपको क्लियर हो जाएगा कि सतत का मतलब होता क्या है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए पहला है कि सतत विकास का अर्थ एक सीमित से है जो हमेशा के लिए बनी रहे, यानी कि ऐसी लिमिट में हम किसी भी वस्तु का या जो भी प्रकृति के द्वारा बनाई हुई चीज़ें हैं, जो प्रकृति के द्वारा हमें उपहार दिया गया, उस उपहार को हम ऐसा यूज करें जिससे कि वो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी को भी मिल सके, और उसके लिए हमें एक लिमिट में उस चीज़ को यूज करना है। दोस्तों, यहाँ पे देखिए दूसरा है प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग इस प्रकार से हो जिससे पर्यावरण असंतुलन ना हो तथा प्रकृति का उत्पादन क्षमता से अधिक शोषण ना हो। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे बहुत ही क्लियर कहा गया है कि प्राकृतिक संसाधन, यानी कि प्रकृति के द्वारा जो भी दिए गए संसाधन है हमारे लिए, हम उसका उपयोग एक संतुलन मात्रा में करें, बल्कि इस तरह से ना करें कि जिससे कि वो असंतुलित हो जाए। तो प्रकृति का उत्पादन क्षमता से अधिक शोषण ना हो, यानी कि हमें इस तरह से उत्पादन करना है जिससे प्रकृति का शोषण ना हो, यानी कि प्रकृति भी हमसे रुष्ट ना हो। प्रकृति को हम इस तरह से यूज करें जिससे कि उसका अत्यधिक दोहन ना हो, यानी कि प्रकृति के द्वारा जो भी चीज़ें बनाई गई हैं उसको हमें सही ढंग से यूज करना और सीमित मात्रा में यूज करना है। अब दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे सतत विकास के उद्देश्य क्या होते हैं, यानी कि सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या उद्देश्य है। तो दोस्तों, सतत विकास के कुछ दूरगामी तथा व्यापक उद्देश्य हैं जो जाति, धर्म, भाषा तथा क्षेत्रीय बंधनों से मुक्त हैं। ये उद्देश्य निम्नलिखित है। दोस्तों, यहाँ पे देखिए सतत विकास का जो उद्देश्य है वो किसी भी जाति, धर्म या भाषा या क्षेत्र से संबंधित नहीं है, बल्कि इससे मुक्त है। तो इसके उद्देश्य यहाँ पे देखेंगे निम्नलिखित हैं। यहाँ देखिए पहला, पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों को दुरुपयोग से बचाना। तो दोस्तों, पहला उद्देश्य क्या होना चाहिए सतत विकास का, कि पृथ्वी पे जो भी प्राकृतिक संसाधन है उसका उपयोग हो लेकिन दुरुपयोग ना हो, यानी कि उसका अत्यधिक दोहन ना हो, उसका अत्यधिक खनन ना हो, अगर हम खनिज की बात करें। और दूसरा यहाँ पे देखिए ऐसी नई वैज्ञानिक तकनीकी की खोज करना जो प्रकृति के नियमों के अनुरूप कार्य करे। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए यहाँ पे सतत विकास में
का एक उद्देश्य ये भी है कि हम ऐसी वैज्ञानिक तकनीकी का प्रयोग करें जिससे कि प्रकृति के नियमों के अनुरूप वो कार्य भी करे और साथ ही साथ हमारी उन्नति भी हो, हमारे समय की भी बचत हो। तो यहाँ पे ये उद्देश्य है। और यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, तीसरा है विविधता की रक्षा करना था विकास की नीतियों में स्थानीय समुदायों को शामिल करना। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, विविधता की रक्षा करना यानी कि जो भी विविधताएं हैं उनको किस तरह से, यानी कि प्रकृति के द्वारा जो भी विविधता बनाई गई है, यानी जो एक ही चीज से संबंधित बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। जैसे यहाँ पर हम देखें, एक खनिज की बात कर लें हम, तो प्रकृति के द्वारा बहुत सारे खनिज हमें मिलते हैं। तो हम उन खनिजों की किस तरह से रक्षा करें और किस तरह से विकास की नीतियों को स्थानीय समुदायों को शामिल करें। जो भी स्थानीय समुदाय हैं उनको विकास की नीतियों में किस तरह से शामिल करने का मतलब यहाँ पे ये है कि हम यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ध्यान रखें। हमें उतना ही खनन करना है, उतना ही चीज़ों का उपयोग करना है जितना कि आवश्यक है, अनावश्यक नहीं। यहाँ पे देखिए नंबर 4 है शासन की संस्थाओं का विकेंद्रीकरण करना और उन्हें अधिक लचीला, पारदर्शी तथा जनता के प्रति उत्तरदायी बनाना। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, जनता के प्रति उत्तरदायी का क्या मतलब है, क्योंकि दोस्तों सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की ही नहीं होती है प्रकृति के चीज़ों का रक्षा करना, बल्कि वहाँ के आसपास के जो स्थानीय जनता है, अगर वो जागरूक हो जाए, उसे ये पता हो जाए कि ये अगर हम इस तरह से कर रहे हैं या कोई भी इस तरह से कर रहा है तो प्रकृति का दोहन होगा, तो वो अगर सचेत हो जाए तो प्रकृति सुरक्षित रह सकती है। यहाँ पे देखिए नंबर 5 है विश्व के सभी राष्ट्रों में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को बढ़ाना, क्योंकि केवल शांति ही मानवता के व्यापक हित की रक्षा सुनिश्चित करती है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, सभी राष्ट्रों में, जो भी विश्व के राष्ट्र हैं उसमें सभी राष्ट्रों में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, कि किस तरह से शांतिपूर्वक हम अपने अस्तित्व को बनाए रख सकते हैं, किस तरह से हम एक दूसरे के साथ मेल जोल करके, एक दूसरे के साथ आयात निर्यात करके, चीज़ों का सही से उपयोग करके और साथ ही साथ ऐसे कार्यों को करके जिसमें मानव का हित छिपा हो और साथ ही साथ उससे प्रकृति की भी रक्षा हो। तो इस तरह से कहीं ना कहीं शांति के माध्यम से जो भी मानव है उनका अस्तित्व भी बना रहेगा और साथ ही साथ प्रकृति भी सुरक्षित रहेगी। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे सतत यानी कि संपोषणीय विकास की अवधारणा के मूल तत्व क्या हैं। तो दोस्तों अगर आपको सतत की जगह संपोषणीय विकास आ जाए तो आप बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, बल्कि सतत को ही संपोषणीय विकास भी कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए सतत या संपोषणीय विकास की अवधारणा के मूल तत्व क्या हैं। तो सतत संपोषणीय विकास की अवधारणा के मूल तत्व निम्न हैं। इसमें देखिए पहला है मानव की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होना। तो दोस्तों इसमें देखिए मूलभूत तत्व पहला है कि जो मानव है उसके आधारभूत, जो उसके महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं वो किस तरह से पूरी हों, ये पहला तत्व है। और दूसरा है यहाँ पे मनुष्य की वर्तमान एवं भविष्य की आवश्यकताओं में सामंजस्य स्थापित करना। तो दोस्तों वर्तमान की कितनी आवश्यकता और भविष्य में कितनी आवश्यकता पड़ेगी, इस बीच में भी मनुष्य को सामंजस्य बिठाना पड़ेगा प्रकृति के साथ। और दोस्तों यहाँ पर देखिए नंबर 3 है आर्थिक विकास के साथ साथ प्राकृतिक पूंजी का संरक्षण। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि यहाँ पे केवल आर्थिक विकास करना है, बल्कि प्राकृतिक पूंजी जो हमारी है, यानी कि प्रकृति के द्वारा जो भी उपहार हमें प्रदान किए गए हैं, चाहे वो वृक्ष के रूप में हो, चाहे वो खनिज के रूप में हो, हमें उन्हें कैसे संरक्षित रखना है, इस पर भी ध्यान रखना है। और चौथा है यहाँ पे प्रदूषण कम करना। तो दोस्तों चौथा तत्व क्या है कि प्रदूषण को कम किया जाए, यानी कि प्रदूषण कम होगा तभी हमारी प्रकृति भी सुरक्षित रहेगी। और दोस्तों यहाँ पर देखिए नंबर 5 है पर्यावरण एवं विकास के मध्य अंतर्निर्भरता। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए पर्यावरण एवं विकास के मध्य अंतर्निर्भरता का मतलब है कि पर्यावरण भी सुरक्षित रहे और साथ ही साथ डेवलपमेंट कार्य भी आगे बढ़े। तो यहाँ पर इस तरह से कार्य करना है जिससे प्रकृति को भी नुकसान ना पहुंचे। प्रकृति, चूंकि प्रकृति ही हमें जो उपहार देती है वो हमारे लिए मूल्यवान है और साथ ही साथ विकास भी हमारे लिए उतना ही जरूरी है, क्योंकि हम मनुष्य हैं। अगर हम विकास नहीं करेंगे तो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी वो कैसे आगे बढ़ेगी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए नंबर 4 है
पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए पर्यावरण और साथ ही पारिस्थितिकी तंत्र, इन दोनों का संरक्षण किस तरह से हो, इस पर भी ध्यान देना है। यानी कि ये क्या है आपके, ये सतत संपोषणी विकास की अवधारणा के मूल तत्व हैं। अब दोस्तों हम चलेंगे, ये आपके 2018 डीएलएड में पूछा हुआ क्वेश्चन था, सतत विकास की आवश्यकता। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सतत विकास की आवश्यकता एवं महत्व। दोस्तों अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तब भी आप कमेंट करके बताइएगा, और जो भी नए प्रशिक्षु भाई बहन हमसे जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो प्रोवाइड करती है। यहाँ पे आपको ऐसा कोई भी जानकारी नहीं दिया जाता जो आपके लिए हार्मफुल हो या जो आपके समय को बर्बाद करता हो। तो आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि यहाँ पे आपने कभी भी मुझे फिजूल बात करते हुए नहीं देखा होगा। केवल मैं पढ़ाती हूँ और आपके सिलेबस से रिलेटेड ही बात करती हूँ। तो दोस्तों चलिए यहाँ पे सतत विकास की आवश्यकता और महत्व देखते हैं। यहाँ देखिए खनिज पदार्थों या वनों की भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षित रखने के लिए सतत विकास की आवश्यकता है। तो दोस्तों देखिए जो भी खनिज पदार्थ हैं, जो भी वन हैं, वो हमें हमारे जो आगे की जनरेशन है उनके लिए सुरक्षित रखना है, और इसके लिए सतत विकास बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मेन मोटो ही यही है कि हम अपनी प्रकृति का उतना ही उपयोग करें जितना हम अपने आगे वाली पीढ़ी के लिए बचा सकें। नहीं तो ऐसा ना हो कि हम सारी चीज़ों को उपयोग कर लें और हमारे आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए कुछ बचे ही ना। तो दोस्तों यहाँ पर एक लिमिटेड चीज़ों का उपयोग करने की बात कही जाती है, जिसके लिए हमें संसाधनों का वहनीय उपयोग करना चाहिए। उदाहरण के लिए धातुओं को खोदने के बजाय उपलब्ध धातुओं को पुनर्चक्रण के द्वारा प्रयोग में लाना चाहिए। यदि किसी स्थान से पेड़ों की कटाई की जाती है तो आसपास के स्थानों में कम से कम उतनी ही संख्या में या उससे भी अधिक संख्या में पेड़ लगा दिए जाने चाहिए। यानी कि यहाँ पे प्रकृति को संरक्षित रखने की भी बात हो रही है। आप ऐसा नहीं है कि प्रकृति आपको कोई उपहार नहीं दे रही है। जो भी प्रकृति के पास चीजें हैं वो आप प्रकृति से लीजिए, लेकिन उसके बदले प्रकृति को संरक्षित भी रखिए। अतः सतत विकास की आवश्यकताओं को निम्न बिंदुओं से स्पष्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए पहला है प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने हेतु। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आवश्यकता क्यों है, जो प्रकृति है उसमें बैलेंस बना रहे, यानी कि हम प्रकृति का इस तरह से दोहन ना करें जिससे कि प्रकृति हम पर रुष्ट हो जाए। देखिए दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि जहाँ पर अत्यधिक पेड़ों की कटाई हो जाती है वहाँ पर बाढ़ आने पे पूरी मिट्टी बह जाती है और कहीं ना कहीं जो प्रकृति का संतुलन है वो बिगड़ जाता है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर है मानव प्रगति एवं विकास हेतु। इसकी आवश्यकता क्यों है, मानव की प्रगति भी हो और उसका विकास भी हो इसके लिए। और तीसरा क्यों हो सकता है, पर्यावरण प्रबंधन हेतु। दोस्तों पर्यावरण प्रबंधन, जब व्यक्ति प्रकृति के विषय में गहनता से जानेगा तभी वो प्रकृति को संरक्षित रख पाएगा। तो यहाँ पे पर्यावरण प्रबंधन हेतु किस तरह से हम पर्यावरण का प्रबंधन करें, किस तरह से हम प्रकृति के जो भी दिए हुए उपहार हैं, चाहे वो खनिज संपदा हो या फिर पेड़ पौधे हो, उसका किस तरह से हम उपयोग भी करें। और साथ ही साथ जब अगर हम पेड़ का उपयोग कर रहे हैं तो पेड़ कटाई की जगह पे उसकी जगह पे कई पेड़ लगाएं। तो इस तरह से पर्यावरण का प्रबंधन भी होगा और साथ ही साथ विकास कार्य भी आगे बढ़ेगा। और यहाँ पर देखिए नंबर 4 है मानव जिज्ञासा के समाधान हेतु। तो दोस्तों मानव जिज्ञासा के समाधान हेतु भी, यानी जिज्ञासा का क्या मतलब, जब हमारे अंदर कोई जिज्ञासा होती है तभी हम उस चीज को जानने की कोशिश करते हैं और उसके विषय में रिसर्च करते हैं, एक तरह से कह सकते हैं यहाँ पे, और तभी हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मानव जिज्ञासा के समाधान हेतु भी सतत विकास आवश्यक है। और यहाँ देखिए नंबर 5 है अधिगम एवं शिक्षा हेतु भी सतत विकास आवश्यक है। और नंबर 6 है जीवन का अस्तित्व बचाने हेतु भी। तो दोस्तों जीवन का अस्तित्व बचाने हेतु का मतलब जब हम प्रकृति को संरक्षित रखेंगे तभी प्रकृति के द्वारा जो प्राण वायु है वो हमें मिल पाएगी। यानी कि अगर हम पेड़ पौधों को सुरक्षित रखेंगे, अगर हम प्रकृति के द्वारा जो भी खनिज संपदा है उसको सुरक्षित रखेंगे, तभी हमारे जीवन में विकास होगा, तभी हमारे जीवन का अस्तित्व रह पाएगा। यानी कि अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो हमें हवा नहीं मिलेगी, अगर
प्रकृति के द्वारा जो भी खनिज उपलब्ध हैं, अगर वो खनिज नहीं होंगे तो हमारी जीवन शैली जो है वो सही ढंग से नहीं चल पाएगी, सही ढंग से क्या बिल्कुल चल ही नहीं पाएगी। तो दोस्तों इस तरह से आज हमने देखा यहाँ पे सतत विकास के विषय में, उसकी आवश्यकता और महत्व के विषय में और उसके तत्वों के विषय में। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो जहाँ पे भी आपको कोई भी डाउट होगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको इस चैनल के माध्यम से सामाजिक अध्ययन और हिंदी विषय की नोट्स बना के पढ़ाया गया, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और साथ ही यहाँ पर इसके अलावा आपको चैनल की प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। तो आपको जहाँ भी सुविधा होगी आप वहाँ से अपनी स्टडी करिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, अपने आसपास सफाई रखिएगा। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।